हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूं अपने ससुराल और अभी हम पहुंच गए हैं स्टेशन, दुर्ग स्टेशन पहुंच गए हैं। तो बस यहाँ भाई सामान रखवा रहा है और हस्बैंड भी आ गए थे लेने के लिए स्टेशन पे। तो बस यहाँ सामान रख दिया है और निकल चुके हैं घर के लिए। तो फ्रेंड्स, घर में इंटर होने से पहले जो मेरे चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ भाई अंदर आ चुका है। तो यहाँ मम्मी के और पापा के चरण स्पर्श किए हैं, पाँव छुए हैं और यहाँ भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी इतनी थी कि यहाँ एसी खोल दिया था। तो जिससे क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाएगा क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी कि बाहर के माहौल को देखकर अंदर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था जब एसी और पंखा चालू कर लिया था। और यहाँ पानी दिया है। और हमारे यूपी में ऐसा होता है कि जो भी कोई मेहमान आता है, जो कोई परिवार में आता है तो खाली पानी नहीं दिया जाता है, कुछ न कुछ साथ में मीठा दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले उसको मुंह मीठा करवा दिया है पानी के साथ में। और बस इसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, थोड़ी बहुत बातचीत करी थी। और क्योंकि अब थोड़ा सा ही उसके पास टाइम है यहाँ रहने के लिए और यहाँ बस छोड़ने के लिए आया था और बोला भी था कि चलो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब एक रात के लिए। तो नहीं, वो माना नहीं क्योंकि उसके ड्यूटी का टाइम भी हो रहा था, वहाँ जाके उसे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी। तो यहाँ फिर अपना चाय पानी करने के बाद और नहा धोने के बाद फिर मैं भी नहा ली थी, बच्चों को नहला दी थी क्योंकि जो ट्रेन का सफ़र था बहुत ज़्यादा गर्मीला हो गया था। ले अब कमाने लग गए। ले हो गया, कुछ देखिए हो गया कमाता कम का हुआ सारे लगे वो हुआ करे पैसा टका नहीं देगा तो मामा चल गए। हां ले कर ले ओ नहीं तो आप इसको पकड़ नहीं हो गया ना अंशु बाबू फाइन आ रहे हैं। अरे वो अरे सोने जा रहा हूं। क्या बाबू बाबू जाएगा? हां चला गाड़ी में जगह नहीं है ना, इधर आ जाना। मम्मी लो पकड़ो, मैं सैंडल पहन रहा हूँ, रुक जाओ। पापा पापा रुक जाओ। बाबू जाएंगे। टोपी तो नहीं ले आए थे ना तुम? आंधी आ रही थी। टोपी नहीं ला रहे रेन अंजो, जाओ मत, आंधी आ रही बेटा, आंधी आ रही, रहने दो। आंधी अरे आंधी आ रही है बेटा, आंधी आ रही नहीं बेटा, कोई नहीं जा रहा। आंधी आ रही फिर आंधी आ रही बेटा, जाओ। आंधी नहीं आ रही। पानी भी कैसा करते। तो फ्रेंड्स, भाई खाना वाना खाने के बाद तुरंत ही निकल गया था क्योंकि 2 घंटे में नहाना भी है और खाना भी है और थोड़ी बहुत बातचीत भी करना है। तो बस अपना खाना पीना करने के बाद वो तुरंत ही निकल गया था। और देवांश यहाँ इतना ज़िद कर रहे थे कि मामा के साथ जाना है, पापा मुझे लेके नहीं गए हैं। और आंधी का मौसम हो रहा था इसलिए बच्चों को भेजा नहीं वहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तो बैठी हूं क्योंकि चाय पानी हो चुका है मॉर्निंग का। और बस अपना जो है, मैं अपने आ गई हूं अपने ससुराल और भाई छोड़ने के लिए आया था, जो आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो बस ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, अब क्योंकि काम में अब लगना है मुझे, क्योंकि अभी 1 दिन का गैप मैं लूँगी, उसके बाद में अपना जो है स्टार्ट कर दूँगी काम। और अभी रूम का तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रही हूँ, सुबह उठ गई थी। तो बस ये है कि देवांश लाइट चालू नहीं करने दे रहे हैं और लाइट नहीं हो रही है तो फिर मेरा काम भी नहीं हो पा रहा है। जो ऊपर के जो कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा मैं कर लूँ। तो अभी देवांश, अभी बच्चों की क्या है, मेरी भी ऐसी हरारत है शरीर में, इसीलिए थोड़ा सा 1 दिन का गैप लूँगी।
तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने काम की ओर और देवांश तो अभी उठने नहीं वाले हैं, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ या नहा धो लेती हूँ, तभी थोड़ा कुछ काम अब मेरा ही निपट पाएगा। और खाना पीना है फिर देखते हैं, दोपहर के टाइम पे बना लेंगे क्या बनना है। और अभी क्या मेरे जो मसल्स हैं ना बहुत दुख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं। नींद तो जैसे है पूरी हो चुकी है पर थोड़ी बहुत हरारत रहती है। एक तो गर्मी का टाइम भी रहता, गर्मी के टाइम पे सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कंडीशन हमारी ऐसी हो गई थी कि एसी का रिजर्वेशन हो नहीं पाया और जैसे तैसे हो गया था हमारा कंफर्म, पर हम यहाँ तक आ पाए हैं। पर है कि 2 रूट हमको चेंज करने पड़े ना, 2 ट्रेन हमको चेंज करनी पड़ी, इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई। और वैसे कुछ नहीं, इतना तो कर चुके हैं, आदत रहती है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ थोड़ा बहुत मसल दुख रहे हैं क्योंकि सामान वामान उठाने में तो हो जाता है ना। तो चलते हैं अपने काम की ओर, अंधेरा बहुत हो जाता। इसे थोड़ी बाहर आके मुझे बात करनी पड़ती, कमरे में हो गया है अंधेरा। तो चलते हैं, काम कर लेते हैं, थोड़ा फिर बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और नहा धो लिया है। और नहाने धोने के बाद ही थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मूड फ्रेश लगता है। पर यह है कि हरारत जैसी रहती है वैसी ही ज़्यादातर रहती है, क्योंकि 2-3 दिन तो हमको ऐसा ही हरारत रहती है। वो धीरे धीरे अपना कन्वर्ट कर जाती है, थोड़ा आरामदायक मिल जाता है। और बस यहाँ मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और यहाँ माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ मैं। और यहाँ जो आटे का हलवा होता है ना, तो वही मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ा सा आटा लेके उसको भूंज लिया है और बस भगवान जी के भोग के लिए ही रखना है। और यही भोग जो है दोपहर में बच्चे खा लेंगे या कोई भी खा लेगा। तो यहाँ बस यहाँ भोग बना के मैंने साइड में रख दिया है। किचन पूरा क्लीन करके गई थी मैं नहाने के लिए। तो यही है कि रहता है कि जब भी भोग बनाए तो सबसे पहले किचन को साफ़ कर लें। और किचन जैसा नहीं भी साफ़ हो पाया है तो आप गैस को पूरी तरीके से साफ़ कर लें, तभी आप भोग बनाइए। तो यहाँ मैंने भोग बना लिया है और फिर यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ चाय बनाना। तो यहाँ पापा आ चुके हैं, तो पापा के लिए और पापा तो खा लेंगे, दलिया खा लेंगे और दूध में डाल के। और बस यही है कि अभी तो सत्तू भी चल रहा है, सतुआ बोलते हैं, नमकीन वाला सतुआ बनाते हैं तो वो खा लेते हैं। और यहाँ मैं अभी बना रही हूँ बच्चों और हम सब के लिए जो रात के पुलाव बच गए थे, तो उसी को हम फ्राई कर लेंगे। तो देवांश ने और अंश ने बोला था कि मुझे नमकीन चावल ही बना दो, तो मैं एक्स्ट्रा चावल अलग से नहीं पकाए हैं। तो यही मैंने जो चावल रखे थे वही मैंने उसको अच्छे तरीके से टमाटर धनिया मिर्ची डाल के उसको फ्राई कर लिया है। और उसको बहुत अच्छे भी लगते हैं। हाँ कभी चल भी जाता है और चीज़ें वेस्टेज भी नहीं होती हैं। और पूछा भी था कि चलो सतुआ घोल दूँ, सतुआ खाना है या पोहा खाना है, तो पोहा नहीं खाया था तो मैंने कि चलो नमकीन चावल ही बना देती हूँ। तो चावल भी ना मतलब एक तरीके से निपट गए हैं और अलग से हमने गरम करके रख दिए हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम है वो निपटने के बाद फिर हम भी नमकीन चावल खा लेंगे। तो यहाँ जो रास्ते की जो बोतलें थी ना, तो वो रखी हुई थी, तो उसको अच्छी तरीके से धोने के बाद उनकी जगह पे मैं रख दूंगी, तो बाद में भी फिर यूज़ हो जाएगी। या डेली में पानी भरने के लिए, अब तो गर्मी का टाइम भी आ गया है तो नॉर्मल मटके का पानी कहीं ना कहीं तरीके से यूज़ में हो जाता है। और कुछ थोड़ी बहुत बोतलें फ्रिज में भी रखना पड़ता है कि कोई भी गेस्ट आ जाए तो मतलब जिसको उनके सुटेबल के हिसाब से उनको मटके का चाहिए रहता है, फ्रिज का चाहिए रहता है, तो उसके हिसाब से हम रख देते हैं। तो उन बोतलों को भी मैंने जो छोटे मोटे सामान जो रास्ते के थे उनका जो उसका बैग था वो मैंने समेट लिया है। नमकीन चावल फ्राई कर लिए हैं, तो यहाँ बच्चे भी खा लेंगे और थोड़ी देर बाद हम भी खा लेंगे। तो चलते हैं, अंश को भी दे देते हैं। हो गया नाश्ता? अच्छा लग रहा है? और पूरा खा लेना, ठीक है? तो ये क्या है खाने का तरीका है? क्या है ये खाने का तरीका? वो खा लो कि सब्जी खा लो, मुनगा की सब्जी हैं? तो क्या खाओगे? हाँ बताओ क्या खाओगे?
पापा खा लेंगे, आपको तो अच्छा लगता है ना वो मुनगा है। और लकड़ी वाली सुरजना की फली है, बना देती, खा लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं किचन में। तो मॉर्निंग में बने थे नमकीन चावल जो थोड़े से बच गए हैं, देख लेंगे, दोपहर में खा लेंगे। और आज सब्ज़ी बनेगी सुरजना की फली, जैसे मुनगा बोलते हैं इसको। और ये रेसिपी जो है वो मैं आपके सामने एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी तो नहीं करूँगी शेयर, और एक बार होगा तो मैं शेयर कर दूँगी बाद में। और बस यही है कि आज बनेगा, मैं आपको आज का रूटीन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ इसके वजह से। तो बस चलते हैं, मैं बस टाइम हो गया है, सबने नाश्ता कर लिया है। तो फ्रेंड्स सबने नाश्ता कर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ मुनगा की सब्ज़ी। तो देखिए पूरा जो फेस है मेरा कितना डल लग रहा है और वीक भी लग रहा है, क्योंकि वो रास्ते की थकावट हो जाती है तो बिल्कुल दिन ऐसा हो जाता है। तो बस जो है नाश्ता पानी हो चुका है, खाना बनाऊंगी। खाने के बाद जो पोछा पाछी वाला क्लीनिंग वाला काम है, वैसा क्लीनिंग वाला काम मैं अब देखूंगी 2 दिन बाद ही करूंगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं। तो वो मैं 1 बाय 1 ही करूंगी, इकट्ठा नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे लिए ही दिक्कत पड़ जाएगी। तो चलती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ जल्दी से। और गर्मी यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बस यहाँ थोड़ा सा पंखे से बाहर निकलो तो इतना पसीना हो जाता है। और ये है कि खाना वाना कुछ मत खाओ, दिन भर पानी पीते रहो, उसी से हमारा काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो चलती हूँ, अब मैं बाद में मिलूँगी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सब्ज़ी छोक दी है और अब देखते हैं बाहर जाके मम्मी और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ अंश ने तो नहा लिया था, देवांश रह गए थे नहाने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ कि नहा लो और नहला देती हूँ, तो वो भी फुर्सत हो जाएंगी। और यहाँ बच्चों की मदद से यहाँ मम्मी नारियल जो पहले के रखे हुए थे 3-4 नारियल, तो वो मतलब छील रही हैं, क्योंकि सूख जाते हैं, रखे रखे इंसान सूख रहा है गर्मी के मारे, और तो नारियल तो बिल्कुल सूख ही जाएगा। तो देखिए इसमें से नारियल में से जो गोला से निकलते हैं, तो यहाँ पर पानी वाला नारियल तो नहीं निकला, यहाँ गोला ज़रूर निकल गया है। तो थोड़ा हिला के देखा था उसको, तो सूखा नारियल ही निकला है। तो यहाँ थोड़ी सी कसर रह गई थी, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पानी उसमें मॉइस्चर है, पूरी तरीके से नहीं सूखा है। तो यहाँ बस इसको निकालने के बाद 3 से 4 गोले निकल गए हैं। तो यहाँ एक आध बच्चों को खाने के लिए दे दिया है, और यहाँ जो बचे हुए नारियल हैं तो सीधे उसको थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रख देंगे, तो वो आगे जाके ड्राई फ्रूट का एक तरीके से काम आ जाएगा, या लड्डू बनाने के लिए या फिर खीर वीर में डालने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ दूसरी तरफ देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो यहाँ मुनगा की सब्ज़ी मैंने आज बनाई है लंच में। इसको वो उसमें रख दो, प्लेट दो, इसको धूप में रखे रखा हूँ। अब रख देना इसको धूप में, इसको रखा वहाँ धूप में रखा, जाओ वहाँ धूप में रखा, जाओ। भाई वो वहाँ गए, अब नहीं जाओ, नहा दो चलो। चल बाबू कर कहाँ